तीन जादुई बहनें। रीवा सीधी नाम का एक राज्य था। इस राज्य में एक गांव था नंदनपुर। नंदनपुर में एक पंडित रहा करते थे। उनका नाम भगवत था। उनकी स्थिति ठीक नहीं थी। वो एक मंदिर में पुजारी। गांव वाले मंदिर को जो चढ़ावा देते उसी से भगवान पंडित का घर चलता था। पंडित जी के तीन बेटे थे और उनकी पत्नी की बहुत पहले ही देहांत हो चुका था। घर बिना महिला का था। इसीलिए वो पंडित जी और उनके तीन लड़के बड़े लापरवाही से साथ रहते थे। इसलिए लक्ष्मी ने उनके घर को छोड़ दिया था और दरिद्रता ने उनके यहाँ निवास करती थी। एक बार भगवत पंडित जी भीतरी नाम के गांव में कथा सुनाने गए थे। वहां से कथा सुनाने के बाद वह अपने घर वापस लौट रहे थे। भीतरी से नंदनपुर पहुंचने में 10 घंटे तक लगते थे। भगवत पंडित जी नंदनपुर आज का रीवा शहर की जो तरफ जंगल पैदल पैदल चल दिए। रास्ते में एक जंगल पड़ता था। उसे पार करते वक्त पंडित जी वहां से बहने वाली बिछिया नदी के किनारे लगे एक पेड़ के नीचे आराम करने लगे। तभी वहां एक दूसरे पंडित जी आए। वह नादान से भीतरी जा रहे थे और एक शिक्षक थे। उनका नाम मनमोहन तिवारी था। दोनों ने एक दूसरे का परिचय लिया और बातों बातों में पता चला कि मनमोहन तिवारी रीवा में लड़के देखने गए थे। मनमोहन तिवारी ने की तीन बेटियां थी। वह उन्हें कोई शादी पसंद नहीं आई। तब भगवत जी ने अपने लड़के के बारे में बताया और पूछा तो मनमोहन तिवारी ने बताया वो अपनी तीन बेटी की शादी ऐसे घर में करेंगे जिस घर में तीन लड़के होंगे। तब भगवत जी ने अपने तीनों लड़के के बारे में बताया तो मनमोहन तिवारी बड़े खुश हुए। उन्होंने अपने तीनों लड़के की शादी भागवत पंडित के लड़कों के साथ तय कर दी। तीनों लड़कों की शादी हो गई। भगवत के यहाँ मनमोहन की लड़कियां बहू बनकर आ गई। तीनों सगी बहनों के पास जादुई शक्तियां थी। बड़ी बहू बहुत ही मीठा बोलने की शक्ति थी। दूसरी बहू के पास स्वादिष्ट खाना बनाने की शक्ति थी और तीसरी बहू के पास ज्ञान की शक्ति थी। जब तीनों ने जादुई बहनों ब्याह के भगवत पंडित जी के यहाँ आए तब से पंडित जी की किस्मत बदल गई। पूरा गांव उनकी तरक्की देखकर यही कहता था कि भगवत की बहुएं लक्ष्मी का रूप हैं। जब से आई हैं भगवत की किस्मत ही बदल गई है। भगवत ने गांव में गुरुकुल खोल दिया था जिसमें घर के सभी लोग मेहनत करते थे। भगवत के गुरुकुल में दूर दूर से लोग पढ़ने आया करते थे। भगवत की तरक्की की कहानी दूर देश के एक दुष्ट राजा तक पहुंची। उसने सोचा कि उन तीनों जादुई बहनों को हम अपने यहाँ ले आते हैं। इसलिए उस दुष्ट राजा ने अपनी सेना के साथ एक दिन भगवत के यहाँ पहुँच गया। उसने गुस्से में तलवार निकालकर भगवत को धमकी दी कि वह अपनी तीनों जादुई बहुओं को उसके हवाले कर दे वरना वो सबको मार देगा। तब भगवत की आज्ञा लेकर बड़ी बहू बाहर आई और उसने अपनी जादुई ताकत का इस्तेमाल करके हुए दुष्ट राजा से बात किया। उसे गुस्सा शांत करने के लिए कहा। बड़ी बहू की आवाज़ बहुत ही कोमल और मीठी थी। उस आवाज़ को सुनकर दुष्ट राजा का गुस्सा शांत हो गया। बड़ी बहू ने उसे घर में आने का और भोजन का निमंत्रण दिया। दुष्ट राजा जैसे ही वश में हो चुका वह निमंत्रण को स्वीकार करके अंदर आ गया। वहां पर भगवत पंडित जी की और उसके तीनों लड़के मौजूद थे। राजा खाना का इंतजार करने लगा। इस दौरान वो सभी से बात करने लगा और सभी के साथ घुल मिल गया। इसके बाद दूसरी बहू ने खाना बनाकर लाई। जब दुष्ट राजा ने उसे खाया तो उसे अपनी बड़ी बहन की याद आ गई। यह खाना बिल्कुल उसकी बहन के हाथों का बना लग रहा था। इसके बाद जब वह खाना खा रहा था तो तीसरी बहू भी आ गई और उसने राजा से बातें करते हुए शास्त्र उपदेश दिया कि जिससे राजा का धार्मिक भाव उद्धार हुआ और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। खाना खाने के बाद उसने भगवत पंडित जी की खूब सारा धन दिया और उससे कहा कि भाई की तरफ यह अपनी तीनों बहनों के लिए भेंट है, ये स्वीकार करें। और इसके बाद वह अपने देश को लौट गया। शिक्षा अगर कोई अच्छा बोल, अच्छा ज्ञान और अच्छा खाना बनाना जानता है वह किसी भी परिस्थिति से लड़ सकता है, अंत में विजय पाएगा।